दोस्तों, विद्वानों ने कहा है, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, जीवन में वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़ा लक्ष्य सरलता से हासिल कर लेता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मन के ऊपर काबू कैसे पाया जाता है। मन को भ्रम में रखकर उससे मनचाहा काम करा लेने का यह रहस्य जब आप जान जाएंगे तो आपको भी कोई लक्ष्य असंभव नहीं लगेगा। आप अपने मन की चमत्कारिक शक्ति का सही उपयोग कर कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मन का कमजोर हिस्सा कौन सा है और उसे वश में किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान अपने परिवार के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहता था। हर साधारण इंसान की तरह वह भी अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता था। लेकिन उस किसान की एक परेशानी थी कि वह जो भी काम करता वह काम हमेशा अधूरा ही रह जाता। जब वह अपने घर जाता तो वहां भी कलेश का माहौल बन जाता। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लोग उसे अशुभ मानने लगे थे। अगर वो किसी से मदद भी मांगता तो लोग उसकी मदद करने की बजाय उसे बुरा भला कहते। चारों ओर से दुख और परेशानी उस किसान को घेरे हुए थी। कई बार उसने मरने का मन बनाया, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण वह कभी भी आगे बढ़ नहीं पाया। दिन रात वो यही सोचता रहता कि इस दुख और परेशानी से वह बाहर कैसे निकले। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया और उसकी परेशानी देखकर उसे किसी सिद्ध साधु के पास जाने को कहा। मित्र ने कहा, सिद्ध साधुओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे तुम अपनी इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। साथ ही उनके मंत्र से तुम धन संपत्ति और शोहरत भी प्राप्त कर सकते हो। अपने मित्र के मुख से यह सुनकर उस किसान के दिमाग में यह बातें बैठ गईं। उसको विश्वास हो गया कि कोई साधु ही मुझे इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। अब जब भी उस किसान को किसी भी बाबा का पता चलता तो वो बिना समय व्यर्थ किए उनके पास चला जाता। वो हर बाबा के पास जाकर अपनी परेशानी बताते हुए कहता कि बाबा, दया करके मेरी यह परेशानी दूर कर दो। इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो सभी बाबा उस किसान को कोई ना कोई टोने टोटके बता दिया करते और कहते कि बस यह कर लो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद किसान उन्हें दान दक्षिणा देकर वहां से चला आता और घर पहुंचकर वो सारे टोने टोटके करने लगता। हर टोने टोटके के साथ उसकी उम्मीद रहती कि शायद यह करने से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन इतने टोने टोटके करने के बाद भी उस किसान की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी और परेशानियों में उलझने लगा। इन टोने टोटकों के बदले वो सारे ढोंगी बाबा भारी दक्षिणा लिया करते थे, जिस वजह से उस किसान का धन भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। धन खत्म होने की वजह से उस किसान की जिंदगी में परेशानियां और भी बढ़ गई थीं और वह दुविधा में पड़ गया था कि बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं। अब तक वह इन सब से पूरी तरह से दुखी और परेशान हो गया था। किसान मन ही मन यह सोचने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में परेशानी और दुख कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद उस किसान को फिर एक मित्र से एक बहुत ही सिद्ध महात्मा के बारे में पता चला। वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और वह महात्मा अपने ज्ञान के बदले किसी तरह का दान या दक्षिणा भी नहीं लेते थे। उस किसान ने मन ही मन सोचा कि ये महात्मा दूसरे बाबाओं की तरह दान दक्षिणा नहीं लेते, तो हो सकता है कि वह जरूर ही कोई सिद्ध साधु हो। ऐसा सोचकर किसान तुरंत ही उन सिद्ध महात्मा के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ा। जब वो किसान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो किसान चुपचाप उनके सामने बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो महात्मा ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह किसान बहुत ही विचलित है और दुख से रो रहा है। महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मुझसे जितना होगा मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। उस किसान ने अपनी सारी परेशानियां महात्मा को बता दी। उस किसान ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत टोने टोटके अपनाए हैं। मैं हर बाबा के पास गया, मैंने हर तरकीब अपनाकर देख ली, मगर मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी इन परेशानियों को खत्म कैसे करूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। आप ही मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। दया करके मेरी सहायता कीजिए। उस किसान की इन बातों से उन महात्मा को एहसास हुआ कि वह कितना परेशान है। उन्होंने किसान से कहा कि
बेटा, मंत्र इतनी आसानी से नहीं मिलते। क्या तुम इसके बदले सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो? इस बीच दूर पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर अचानक उन महात्मा के पास आकर बैठ गया। इस समय वह किसान मन ही मन सोच रहा था कि शायद यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। इसीलिए कुछ और ना सोचकर उस किसान ने बाबा से कहा कि आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूं, बस आपका मंत्र सही होना चाहिए ताकि मुझे इन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। अगर मुझे इसका फल मिला तो आप जो भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं सब देने को तैयार हूं। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। उस किसान ने कहा कि बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह बात सुनकर उन महात्मा ने कहा, तो ठीक है, यहां से घर जाते समय तुम अपने मन में बस एक ही मंत्र दोहराना कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं। याद रहे यह मंत्र तुम्हें अपनी जुबान पर नहीं लाना है, बल्कि इसे अपने मन में ही दोहराते रहना है। महात्मा की बातें सुनकर वह किसान बोला कि यह तो मेरे लिए आसान कार्य है, मैं इसे आसानी से कर लूंगा, लेकिन ऐसा करने से क्या वास्तव में कुछ बदलाव आएगा? महात्मा ने कहा कि तुमने इतने सारे बाबाओं के टोने टोटके तो आजमा कर देख लिए हैं, अब इसे भी आजमा कर देख लो। किसान ने सोचा कि महात्मा तो दान दक्षिणा नहीं ले रहे हैं और कार्य भी सरल है, तो क्यों ना ऐसा करके देखा जाए। इन सब के दौरान महात्मा ने गौर किया कि किसान बंदर से डर रहा था और इसीलिए उसका ध्यान बार बार महात्मा के पीछे बैठे उस बंदर की तरफ जा रहा था। जब किसान महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की ओर जाने लगा, तभी महात्मा ने पीछे से आवाज देकर कहा कि जो भी हो जाए किसी बंदर को मत देखना और अपने मन में बंदर का विचार भी मत आने देना। इस मंत्र से हटकर किसी भी बंदर का विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध हो पाएगा और तुम अपनी परेशानियों से बाहर आ पाओगे। यह सुनकर वह किसान बड़े ही आत्मविश्वास से बोला कि हे साधु महाराज, आप निश्चिंत रहिए, यह मेरे लिए बहुत ही आसान कार्य है। इतना कहकर वह किसान वहां से चल पड़ा। किसान अपने मन में वह मंत्र उच्चारण कर ही रहा था कि तभी उसके ध्यान में अचानक ही बंदर के विचार आने लगे। वह बार बार बंदर से ध्यान हटाने का प्रयास करता, लेकिन जितना वह बंदर का विचार रोकने का प्रयास करता, उतना ही उसके दिलो दिमाग में बस बंदर का विचार ही घूमने लगता। महात्मा द्वारा दिया गया मंत्र कहीं बेकार ना हो जाए, इसलिए किसान पूरी शक्ति से बंदर के विचार को रोकने का प्रयास कर रहा था। इसी जद्दोजहद में चलते चलते जब वह अपने घर पहुंचा, तब भी उसके मन में बंदर के विचार ही घूम रहे थे। आज किसान को भूख नहीं थी, इसलिए उसने केवल 2 रोटी ही खाने को सोची। किसान अपनी पत्नी से कहने वाला था कि आज मुझे खाने में केवल 2 रोटी ही देना, लेकिन उसके मुंह से निकला कि आज मुझे खाने में केवल 2 बंदर ही देना। जब किसान को ध्यान आया कि उसने यह क्या बोल दिया है, उसके मुंह से बंदर शब्द निकल जाने का अर्थ था कि महात्मा द्वारा दिया गया मंत्र बेकार हो जाना। वह परेशान होकर बस एक ही चीज सोच रहा था कि मेरा ध्यान कभी भी किसी चीज से हटकर दूसरी चीजों में नहीं गया, तो फिर आज मुझे यह क्या हो गया है जो मुझे बार बार बंदर के विचार ही आ रहे हैं। यही बात सोच सोचकर वह किसान सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान सीधा उन्हीं महात्मा के पास चला गया और उनके चरणों में गिर के कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे साथ आज तक पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरा ध्यान हटकर बार बार बंदर की ओर ही जा रहा है। कल यहां से जाने के बाद से ही जितनी बार भी मैं अपने मन को स्थिर करके आपके मंत्र को बोलने की कोशिश करता हूं, उतनी बार मेरे दिमाग में बस बंदर के ही विचार आने लगते हैं। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा हुआ बंदर दिखाई दे रहा है। उस किसान की बात सुनकर महात्मा हंसे और कहने लगे कि मन पर काबू करना इतना भी आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूमते रहते थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे, इसलिए बंदर तुम्हें दिखकर भी दिखाई नहीं दिए। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, ना चाहकर भी हम उस बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे हम अपने मन को कभी स्थिर कर ही नहीं पाते। हम चाहे जितनी बार भी बोलें कि मैं सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे मन में कोई बड़ी चिंता, परेशानी या दुख होता है, तो उसे नजरअंदाज करके हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते और जो नहीं सोचना है वही सोचते रहते हैं। इसलिए कोई कितनी बार भी अपने मन में बोले कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक तुम इस बात को अपने अंतर मन से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक तुम सुखी नहीं होगे। इस बात पर वह किसान बोला, तो फिर आप ही बताइए कि यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे करेगा? इसके उत्तर में उन महात्मा ने कहा, जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे,
तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। इसीलिए अपने दुख और परेशानी से लड़ना छोड़ दो। जिस दिन तुम अपने दुख से लड़ना छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारे सारे दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि जितना हम अपने दुख और परेशानी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे दिल दिमाग में वह चीज गहरी होती चली जाती है। हम हमेशा अपने मन में सोचते रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन यह सोचने की बजाय अगर हम अपने मन को स्थिर करके अपने अंतर्मन से मान लें कि हम किसी परेशानी में नहीं हैं, हम जैसे भी हैं खुश हैं, तो फिर कभी भी हमें परेशानियां इतनी बड़ी लगेंगी ही नहीं कि वो हमें खुश होने से रोक दे। जब किसान ने इन बातों का अनुसरण किया तो उसके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके जाल में फंसते ही चले जाते हैं। उस बारे में सोच सोचकर वह चीज इतनी बड़ी बना देते हैं कि उसे छोड़ पाना असंभव लगने लगता है। जैसे कई लोग धूम्रपान छोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद वह और भी ज्यादा धूम्रपान करने लगते हैं, क्योंकि वो मन से हार चुके होते हैं। इसलिए हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे छोड़ने के लिए लड़ना है। हमें बस शांत दिमाग से उसके पास से होते हुए गुजर जाना है। अगर आप इस मंत्र को सीख लेते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं अपने इस सिद्धांत से अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार हमारे अंतर्मन में वह चीज बैठ जाती है तो सफलता की राह आसान हो जाती है। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।